कल वैसे मैंने उसके बारे में ऑलरेडी आपको थोड़ा सा बताया भी था। आज फिर से उसको स्टार्ट करते हैं। ग्रुप का नाम है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप। और इसका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 आता है इसका बुलेट से। बुलेट। ऑप्शन नंबर 2 आता है इसका नंबरिंग। ऑप्शन नंबर 3 आता है इसका मल्टी लेवल लिस्टिंग। ऑप्शन नंबर 4 इसका है अलाइनमेंट। और अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है? पहला होता है लेफ्ट, दूसरा है राइट, तीसरा आता है सेंटर, चौथा है जस्टिफाइड। अगला ऑप्शन 5वां इंडेंट। इंडेंट कितने प्रकार का होता है? कौन सा? लेफ्ट और दूसरा राइट। छठा ऑप्शन इसका है शेडिंग। सातवां ऑप्शन है बॉर्डर। आठवां ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग। और ऑप्शन नंबर 9 शॉर्ट। ऑप्शन नंबर 10 शो एंड हाइड। इनके बारे में जानना है आज हम। तो टॉपिक पैराग्राफ ग्रुप, वही एमएस वर्ड का होम मेन्यू चल रहे हैं। इसमें पहला ऑप्शन आता है बुलेट्स। बुलेट्स कमांड का यूज हम क्यों करते हैं, हमें जानना है। बुलेट्स कमांड का यूज हम इसलिए करते हैं, जैसे मान लो हम पैराग्राफ टाइप कर दिए वर्ड में, और पैराग्राफ टाइप करने के बाद अगर उन पैराग्राफ्स को एक अलग चिन्ह से चिन्हित करना हो तो हम बुलेट्स कमांड का यूज करते हैं। यानी इस कमांड के द्वारा हम किसी भी पैराग्राफ को एक विशेष प्रकार के चिन्ह से चिन्हित कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता रहेगा कि कौन सा पैराग्राफ कहां से स्टार्ट है और कहां उसका एंड है, और अगला पैराग्राफ कहां से स्टार्ट होने वाला है, कहां से स्टार्ट हो रहा है। ये अगर आपको जानना हो तो आप बुलेट्स कमांड का यूज करके बुलेट्स लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन है नंबरिंग। नंबरिंग कमांड का यूज हम इसलिए करते हैं कि जैसे मान लो कोई पेपर बनाने के लिए हमारे को दिया गया है, पेपर हम बना रहे हैं, और पेपर कोई भी सब्जेक्ट का हो सकता है। पेपर में क्वेश्चन लिखा होता है, पहले क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसका जो भी क्वेश्चन होगा, फिर उसके पॉइंट्स होंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। इस प्रकार से दिया हुआ होता है। जैसे मान लो आपके पास 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक नंबर लगाना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन लिखोगे जो भी होगा, और फिर आपका ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया, एंटर दबाएंगे, 2 नंबर फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, फिर 3 नंबर आपको। इस प्रकार से आपको बार बार नंबर लिखना पड़ेगा। अगर आप बार बार नंबर लिखते हैं उसमें टाइम लगेगा, और आप इस टाइम को यदि बचाना चाहते हैं तो आप नंबरिंग कमांड को ऑन कर देंगे। जैसे आप इसको ऑन करेंगे, इस पर जाएंगे, उसमें बहुत सारे आपको फॉर्मेट दिखाएगा कि क्या आप नंबर 1 2 3 4 लगाना चाहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लगाना चाहते हैं, ABCD लगाना चाहते हैं, कौन सा आप सीरियल इसमें रखना चाहते हैं। तो आपको जो भी उसमें सीरियल नंबर लगाना है वो आप इस कमांड में से चूज करेंगे, और किसी एक फॉर्मेट को आप सिलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे। और अप्लाई करने से होगा क्या कि आपने जैसे मान लो 1 2 3 4 ले लिया, नंबर 1 लिख जाएगा वहां 1, और जैसे आपका क्वेश्चन पूरा होगा यहाँ, आप यहाँ से क्वेश्चन को एंड कर दिए, पूरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट आपका। एंटर जैसे ही आप प्रेस करेंगे यहाँ से, तो आपका कर्सर नीचे आएगा, और नीचे नहीं आएगा, साथ में 2 नंबर ही ऑटोमेटिक लिख देगा। फिर एंटर दबाओगे, 3 नंबर भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर 4 नंबर भी ऑटोमेटिक, 5 नंबर भी, 6 नंबर भी। यानी जितने भी आपको क्वेश्चन लिखने हैं वो आप इनके द्वारा लिख सकते हैं। यानी इस कमांड के द्वारा आप नंबरिंग लगा सकते हैं।
अगला ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी का मतलब जानते हैं, एक से अधिक, लेवल का मतलब अगर आपको मल्टी लेवल लिस्ट बनानी है तो उसके लिए क्वेश्चन भी वैसा ही होना चाहिए। इसका यूज हम तब करते हैं जब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन होता है। कई बार क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन, यानी टिप्पणी लिखो उसकी, और फिर उसमें डिफाइन का भी पहला ऑप्शन आ जाता है, एक कंप्यूटर की लिखो डिफाइन, फिर दूसरा आ जाए उसमें भी कंप्यूटर में पॉइंट है, कंप्यूटर में किसकी सीपीयू की, यानी पहला क्वेश्चन उसका फर्स्ट क्वेश्चन, फिर उसका फर्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार यदि क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन हो तो आप इस कमांड के द्वारा कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका पहला क्वेश्चन ये हो गया डिफाइन, डिफाइन, फिर इसका भी फर्स्ट हो गया कंप्यूटर की, फिर इसका भी फर्स्ट हो गया सीपीयू की, यानी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन और फिर उसके अंदर, यानी मल्टी लेवल स्टेज। अगर आपको इस प्रकार से नंबरिंग लगाना है तो आप इस कमांड के द्वारा नंबरिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपके पास अलाइनमेंट। अलाइनमेंट 4 प्रकार का होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलाइनमेंट के प्रकार हैं 2, 3, 4, 5, तो आपका जो आंसर होगा 4। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। अब अलाइनमेंट 4 प्रकार का होता है तो इसका यूज हम क्यों करते हैं जानना है। इसका यूज हम इसलिए करते हैं कि जैसे मान लो हम जब भी MS वर्ड को काम करने के लिए ओपन करते हैं तो उसमें कुछ इस तरीके से पेज ओपन होता है, ऐसे पेज ओपन होता है, और उस पेज में आपने देखा होगा यहां कर्सर होता है, यहां कर्सर होता है ना, और यहां कर्सर होने का मतलब यह है कि आपको लिखने की शुरुआत यहीं से करनी है। लिखने की जो शुरुआत है वो आपको यहीं से करनी है। अगर ये नहीं आ रहा, मान लो ऐसे आ रहा है खाली है, तो आप लिख नहीं सकते। कोशिश करें, आप नहीं लिख सकते। आप तभी लिख सकते हैं जब यहां कर्सर बना हुआ होगा। अब ये यहां आ रहा है, इसका मतलब है आपको यहीं से लिखना पड़ेगा। अगर आप चाहें कि मैं यहां से लिख दूं, क्या नहीं लिख सकते आपको अभी तो यहीं से लिखना पड़ेगा। लेकिन कई बार फॉर्मेट हमारे को ऐसा मिल जाता है, मान लो कोई फॉर्मेट आपको इन फ्यूचर मिल जाए कि आपको शुरुआत पहले इधर से करनी हो, जबकि कंप्यूटर तो कह रहा है यहां से लिखो, और आपको यदि अगर ये कहा जाता है कि आपको शुरुआत इधर से करनी है तो आप क्या करेंगे? स्पेस दे करके ले जाएंगे, टैब दे करके ले जाएंगे, ले तो जाएंगे आप, लेकिन उसमें लगेगा टाइम ज्यादा। आपको पहुंचना है कम समय में, डायरेक्ट आपको उस स्थान पर पहुंचना है जहां से आपको लिखना है। तो अगर आपको यहां से लिख के आपको यहां से लिखना है, देखा आपने कभी फॉर्मेट ऐसा लेटर होता है, लेटर जो पहले लेटर लिखते थे इंग्लिश में, आज भी लिखते होंगे। लेटर में क्या था कि पहले एड्रेस की शुरुआत इधर से होती थी, राइट साइड से। एड्रेस ब्लॉक नंबर 111 कृष्णा कॉलोनी, खंडेलवाल इंफोटेक, शाहपुरा, इस प्रकार से लिखना पड़ता। बीच में उसके आगे जैसे सब्जेक्ट दे दिया, सब्जेक्ट कुछ भी लिख दिया, फिर इधर आ गया डियर फादर मदर, डियर सर मैम, जो भी जिसको भी लेटर भेज रहे हैं। इस प्रकार से अगर आपको फॉर्मेट मिल जाए तो आप क्या करेंगे? लेटर लिखा होगा ना, आपने भी लिखा, आपने लेटर यूज किया होगा, लेटर का स्कूल में दिया ही होगा, दिया आपने किसी को लेटर लिख करके, एक्सेप्ट हो गया, सर को लिख के दिया होगा मैं छुट्टी के लिए, मैं छुट्टी के लिए लेटर लिखते हैं ना वैसे, तो हाँ वो समझ गए आप, समझ गए। तो लेटर यदि अगर आपने लिखा है तो आपको अनुभव है इस चीज का, ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। लेटर सब जहाँ आ गया वहीं पे मान लो समझ गए। देखते हैं, आपको यदि अगर राइट साइड में लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर कर्सर आपको यहाँ आ रहा है, आपको यहाँ लाना है, तो डायरेक्ट आपको अलाइनमेंट में जाना है, इसमें राइट अलाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही राइट पर क्लिक करेंगे आपका कर्सर उठ करके यहाँ आ जाएगा। आप लिख दो, जो भी लेटर लिख रहे हैं। अब आपको बीच में आना है, यहाँ सब्जेक्ट लिखना है और कुछ लिखना है, तो आप सेंटर पे क्लिक कर दो, कर्सर अपने आप सेंटर में आ जाएगा बीच में। फिर आपको डियर सर मैम, उसके लिए लेफ्ट पे वापस क्लिक कर दो, तीनों साइड कवर हो गई। जबकि अलाइनमेंट कितने प्रकार का है? 3, तो ये साइड का हो गया। कर्सर को लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में ले जाकर लिखने के लिए बच गया जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है बराबर, उचित।
उचित समान, इसका यूज हम इसलिए करेंगे। अब आपको लेटर लिखना है, यहाँ लेटर लिखना है आपको। इसमें आपने जो लेटर लिखा है, इसमें आप एक चीज देखेंगे, हाथ से तो खैर बिल्कुल हूबहू नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है इसमें। ये आपने 3 साइड तो लेफ्ट राइट सेंटर हो गया, कंप्लीट है। और जो बचा हुआ है, हम बात कर रहे थे जस्टिफाई अलाइनमेंट की। इस अलाइनमेंट का यूज हम इसलिए करेंगे कि जैसे मान लो आपने लेटर लिख दिया, फादर मदर को लिख रहे हैं, सर मैम को लिख रहे हैं, आपने जो भी डिटेल लिखनी थी वो लिख दिया है इसमें, नीचे लेटर लिख दिया है आपने, ठीक है। लेटर लिखने के बाद आप एक चीज इसमें देखेंगे, इस साइड से तो जो आपने लिखा है वो लाइनें बिल्कुल इक्वल आ रही है, लेकिन इस साइड से इक्वल नहीं है। कोई लाइन छोटी रहेगी, कोई बड़ी रहेगी, फिर वो और बड़ी है, कोई बिल्कुल छोटी है, आगे पीछे लाइनें आ रही है, लेकिन इस साइड से बिल्कुल इक्वल बराबर आ रही है और इस साइड से बराबर नहीं आ रही थी। अब आप चाहते हैं कि हमने जो लाइनें लिखी हैं लेटर में, ये लाइनें भी बराबर बराबर होनी चाहिए। अगर आप इन लाइनों को दोनों साइड से इक्वल करना चाहते हैं, दोनों किनारे बराबर करना चाहते हैं, तो आप इस जस्टिफाई अलाइनमेंट कमांड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोनों लाइनें दोनों साइड से दोनों किनारे इक्वल करने का काम जस्टिफाई करेंगे। क्लियर? समझ गए होंगे आप इसके बारे में। अगला ऑप्शन आपके पास है इंडेंट। इंडेंट कमांड का यूज करने से पहले बता दूं, ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, लेफ्ट साइड में डबल इंडेंट होता है, जबकि राइट साइड में सिंगल इंडेंट होता है। इंडेंट का मतलब होता है हाशिया, खाली जगह। खाली जगह जो होती है, हम कॉपी में लिखने से पहले थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं उसमें, तो ठीक वो जो जगह छोड़ते हैं वो इंडेंट ही होता है। इस इंडेंट कमांड का यूज एमएस वर्ड में इसलिए करेंगे कि अगर आपने लिख दिया, लिखने के बाद लेफ्ट के टेक्स्ट लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, या फिर मैं बताऊं आपको कि टेक्स्ट को लेफ्ट से राइट में और राइट से लेफ्ट में, लेफ्ट से तो राइट में और राइट से लेफ्ट में, इसका अगर बीच में व्यवस्थित करना हो, बीच में अगर आपको एडजस्ट करना हो, तो आप लेफ्ट और राइट इंडेंट कमांड का यूज करके व्यवस्थित, यानी टेक्स्ट को लेफ्ट से राइट में और राइट से लेफ्ट में, किसका अगर आपको बीच में करना हो, दोनों साइडों की जगह निकालनी हो, आपको हाशिया बनाना हो, इंडेंट बनाना हो, तो आप इस कमांड का यूज करके बना सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे अगला हमारा पॉइंट है शेडिंग। शेडो होता है, शेडो। शेडो का मतलब होता है छाया, प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं। शेडिंग, इस कमांड का यूज हम इसलिए करेंगे कि हम जब भी एमएस वर्ड में डेटा टाइप करते हैं तो उसमें सेम ऐसा ही विंडो होता है, तो ब्लैक कलर से लिखा जाता है और बैकग्राउंड उसका कौन सा होता है? व्हाइट। कंप्यूटर के जैसे बैकग्राउंड आ रहा है, बोर्ड का भी, यानी व्हाइट बैकग्राउंड है, ब्लैक कलर से लिखा जा रहा है, सेम आता है, ये बिल्कुल हूबहू है। आप भी चाहते हैं कि हमने लिख दिया, जितना भी टाइप करना था, हमें लिखना था, वो लिख दिया है, टाइप कर दिया है, या फिर हम टाइप करने वाले हैं, तो उससे पहले या टाइप करने के बाद अगर इस बैकग्राउंड को हम चेंज करना चाहते हैं, व्हाइट की जगह कोई लाल कलर करना है, कोई ब्लैक कलर करना है, ग्रीन कलर करना है, और कोई सा भी कलर, काला पीला जैसा भी आप कलर इसमें करना चाहें, वो आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं इस कमांड के द्वारा। यानी टेक्स्ट, ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट का पीछे का जो कलर है उसको आप किस कलर से देखना चाहते हैं, वो आप इस कमांड के द्वारा सुनिश्चित करेंगे, और इसी कमांड के द्वारा जो कलर आप चाहते हैं वो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास बॉर्डर। बॉर्डर कमांड का यूज बॉर्डर लगाने के लिए करते हैं। लिखा हुआ है, हम इसकी बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां से भी लिखे हुए टेक्स्ट को बॉर्डर में बंद करना चाहते हैं, हम इस कमांड के द्वारा बॉर्डर लगा सकते हैं। ऊपर का लग गया, नीचे का बॉटम लग गया, लेफ्ट लग गया, राइट लग गया। सभी को बॉर्डर में बंद करना है तो ऑल बॉर्डर कर दो, सबको बॉर्डर में बंद कर देगा। यानी आप जहां से भी टेक्स्ट के
चारों ओर बॉर्डर लगाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप इस कमांड के द्वारा लगा सकते हैं। क्लियर? अगला ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग। लाइनों के बीच में स्पेस व्यवस्थित करना। ये जो आपने लाइनें लिखी है, इन लाइनों के बीच में ये वाला गैप, ये जो गैप है, इस गैप को अगर आपको कम ज्यादा करना हो, ये जो जगह है, इस जगह को अगर आपको कम ज्यादा करना हो तो आप इस लाइन स्पेस कमांड के द्वारा कर सकते हैं। अगर ये स्पेस मान लो और भी बढ़ाना है, इस जगह को कम ज्यादा करना है, आपको ऐसे बढ़ाना है, तो आप इस पे जाकर के बढ़ा सकते हैं। और पहले से बढ़ा हुआ है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसी कमांड के ऊपर जाकर के बढ़ा सकते हैं। यानी लाइनों के बीच में जो गैप दिया हुआ है, उस गैप को, उस स्पेस को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। जितना भी आप पॉइंट में चाहते हैं, 1 2 3 4 2 जितना भी चाहते हैं, तो आपको आगे से आगे इसमें पॉइंट पूछेगा कितना आप इसमें करना चाहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी देता है, ऐसा नहीं है कि RSCIT के एग्जाम में देगा, कोई भी एग्जाम हो, 1.5 1.15 1.0 और मैनुअली जितना आप चाहते हैं उतना भी आप इसमें स्पेस कर सकते हैं। ये आपका है स्पेस। अगला ऑप्शन है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? हाँ, शॉर्ट कमांड का जो यूज है वो हम इसलिए करेंगे, वो जो आपके दिमाग में चल रहा है छोटा वाला, शॉर्ट का मतलब छोटा होता है, वो SHORT होता है, शॉर्ट है, शॉर्ट। इस कमांड का यूज हम इसलिए करेंगे कि मान लो हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, इसमें बहुत सारे नाम है, अमन, सुमन, राकेश, चांद, चंदन, चांदनी, तारा, पवन, मनीष, लोकेश, लव कुमार, दव कुमार, सारे नाम, टीना, बहुत सारे नाम इसमें लिखे हुए हैं। अगर आप उस लिस्ट को A to Z या Z to A क्रम में सेट करना चाहते हैं, अल्फाबेटिक क्रम नाम का, तो पहले A का नाम है, फिर B का नाम है, फिर C का नाम है, फिर D का नाम है। अगर आप इस तरीके से अगर आप उस लिस्ट को सेट करना चाहते हैं तो आप इस कमांड के द्वारा कर सकते हैं। A to Z असेंडिंग ऑर्डर, Z to A डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही और अवरोही क्रम जिसको बोलते हैं, वो आप इस कमांड के द्वारा सेट कर सकते हैं। क्लियर? यानी A to Z भी कर सकते हैं और Z to A भी कर सकते हैं। जैसे क्रम में आप चाहें वैसे आप इसको सेट कर सकते हैं। बाकी हम प्रैक्टिकली जानेंगे। अगला ऑप्शन है शो हाइड। शो का मतलब, हाइड का मतलब, अगर आप किसी भी पैराग्राफ को शो करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, मान लो कोई पैराग्राफ लिख दिया हमने और उस पैराग्राफ को हमें हाइड करना है, छुप आगे रखना है, तो आप हाइड कर दो, और अब जब देखने की बारी है, उसको देखना है, तो आप उसको शो कर दो। इतना ही काम है इसका। आज के लिए हमारा टॉपिक कंप्लीट है। आज के लिए दैट्स ऑल। धन्यवाद।